बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ काफ़ी खूबसूरत प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनकी कटिंग अभी हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं, लेकिन आपने अगर थोड़ी सी केयर की तो आपके प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जो जितनी कटिंग्स भी आप लगाएंगे कोई कटिंग भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो आज की वीडियो में जो प्लांट्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इनकी कटिंग अभी से आप लगाना स्टार्ट कर दें। सबसे पहला जो खूबसूरत प्लांट है ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसमें पिंक कलर की फ्लावरिंग भी होती है। कुछ परमानेंट प्लांट्स है जिनमें फ्लावरिंग होगी और कुछ परमानेंट प्लांट्स है जो फ्लावरिंग नहीं करते। तो सारे आज आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। एक बार आप अपने गार्डन में इनको ऐड करेंगी तो आपके गार्डन से ये प्लांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये जो पर्पल हार्ट का प्लांट है इसको आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है, लेकिन आपने एक ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। पहले जब आप कटिंग लगा लेती है तो पहले आपने इनको शेड में रखना है। जब इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाए, आपका प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, तो तब आप फिर इनको शिफ्ट करेंगी सनलाइट वाली जगह पे। बिल्कुल अगर आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगी कुछ घंटों की लाइट वाली जगह पे तब भी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखेंगे तब भी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इनकी ये प्लांट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। विंटर में भी इनकी जो प्लांट है ये ख़त्म नहीं होते। कुछ परमानेंट प्लांट्स है जो जिनके लीव्स ख़त्म हो जाते हैं, कुछ परमानेंट प्लांट्स ऐसे हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये प्लांट ऐसा है कि इसमें ये परमानेंट प्लांट है और ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल भी ये विंटर में ख़त्म नहीं होता। तो इनकी कटिंग जब हम अभी से लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा प्लांट्स आपके साथ तैयार हो जाएंगे। एक पॉट में कम से कम आप 5-6 कटिंग ज़रूर लगाएं ताकि आपका प्लांट बहुत बुशी हो जाए। तो इस तरीके से आपने प्लांट्स को लगाना है। नीचे की 2-3 लीव्स को हटा देना है। मिट्टी इसके लिए ये जो पॉट्स मेरे पास पहले से थे जिनमें मैंने कटिंग्स लगाई थी उसी में मैं और कटिंग्स लगा रही हूँ। जो लंबी स्टेम हो जाती है उन सबको आप कट कर दे, इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आपका जो प्लांट है बहुत बुशी हो जाएगा। और इस तरह आप ऊपर से कटिंग लें और इसी पॉट में लगा ले या किसी और पॉट में लगाए। तो इसके लिए आपने जो मिट्टी लेनी है आपने सैंड, कंपोस्ट और सॉइल लेनी है। इसके अलावा अगर आप मिट्टी सैंड में इनको लगाएंगी तब भी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। थोड़ी सी अगर आप कंपोस्ट ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी इनकी। इस टाइम पे आप ज़रूर अपने सारे प्लांट्स को कंपोस्ट दें, क्योंकि फिर अगर हम इस टाइम पे कंपोस्ट देते हैं फिर हम सितंबर में अपने प्लांट्स को पॉट्स में कंपोस्ट देते हैं। उसके अलावा बीच में भी आप एक बार दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं। और 15-10 डेज़ के बाद फिर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करेंगे सितंबर तक। तो आपका एक तो हमारे प्लांट्स बुशी हो जाएंगे, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी और जितनी मर्ज़ी आप इनकी कटिंग तैयार कर सकते हैं। गर्मियों में भी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और अभी जो मार्च, अप्रैल, मई तक आप इनकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका जो बेस्ट टाइम होता है सितंबर, अक्टूबर इनकी कटिंग लगाने का होता है, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस जिनका है, जो बिगनर्स है, तो उनसे कटिंग ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर सेंट कोकोपीट में आप लगाएंगी कटिंग तो फिर आपकी कोई भी कटिंग ख़राब नहीं होगी। और शेड में आप रखेंगे, मॉइस्चर आपने मेंटेन रखना है प्लांट्स में, तो फिर आपकी कटिंग लग जाती है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। ना कटिंग को आपने फर्टिलाइज़र और खाद देना है और ना आपने पानी ज़्यादा देना है। जब भी आप कटिंग्स को लगाएं तो शेड में रखें। शेड में रखने के बाद आप पानी आपने एक दफ़ा दे के तो फिर जब तक इनकी मिट्टी सूख नहीं जाती आपने पानी नहीं देना। इसके साथ आपने दूसरा काम ये करना है कि इनकी जब ये स्टेम लंबी हो जाती है तो ये फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपने इनको कट करते रहना है। जितनी आप इनके ऊपर से कटिंग करेंगे नीचे से प्लांट बुशी होगा और स्टेम उसमें निकलेंगे तो पॉट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये जैसे मैंने इस मग में लगाया हुआ है, कुछ कटिंग्स लगाई थी और अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो इसी तरीके से आप एक पॉट में 5-6 कटिंग ज़रूर लगाएं।
इसके साथ आपने ये देखिए अब ये कटिंग मैंने लगा ली। एक पॉट से मैंने कटिंग की है, 2-3 पॉट से कटिंग करके, तो कुछ मैंने उसी पॉट में कटिंग्स लगाई है, कुछ और पॉट्स में लगा ली है, एक और प्लास्टिक बॉटल्स में मैंने लगा ली कटिंग। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्लांट है और ज़्यादा केयर की भी इसको ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो प्लांट है ये देखिए, इस पॉट में मेरा लगा हुआ था लेकिन मैंने अभी इसको हटा दिया। वंडरिंग जियो का प्लांट है। इसमें ग्रीन वैरायटी है, एक ये पर्पल वैरायटी है। दोनों को आप इसी तरीके से प्रोपिगेट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैं इसको लगा लिए। इस तरह हमने ये सारी जो इसकी जो लंबी लंबी स्टेम होती है अच्छी बिल्कुल नहीं रखते, बीच में इसके जो लीव्स है सूख जाते हैं। तो फिर आपने क्या काम करना है कि इनको आपने ऊपर से सारी कटिंग करके तो इस तरीके से आपने एक साथ लगा लेना है, तो तब ये फिर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए ये जो लंबी स्टेम हो जाती है, इसमें कुछ लीव्स सारे जो ख़राब हो गए थे विंटर में, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आपने इन सारी जो ऊपर वाली स्टेम है इन सबको आपने ऊपर से कट करके तो उनको आपने दोबारा से ग्रो कर देना है। 3-4 दिनों में ही इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी बहुत हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे, पॉट्स में लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इसकी भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। इनको भी बस आप एक दफ़ा लगा ले और भूल जाए, बस इसकी ग्रोथ होती रहती है। एक दफ़ा आप सैंड कोकोपीट, सैंड कंपोस्ट और सॉइल में इनको लगाए, बस इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। हैंगिंग बास्केट के लिए फिर आपने सॉइल ज़रा चेंज बनानी होगी। उसमें आपने कोकोपीट, राइस हस्क, कंपोस्ट और मिट्टी थोड़ी सी ऐड करनी है। तो इस मिक्सचर में फिर आप हैंगिंग बास्केट में हैंगिंग पॉट्स आप फिर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जब आप हैंगिंग बास्केट में इन प्लांट्स को लगाए तो आप सॉइल इस तरह बनाएं कि बिल्कुल लाइट वेट हो, इनकी ग्रोथ फिर भी अच्छी होगी। मिट्टी फिर आप ज़रा थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगी। ये जो नेक्स्ट प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटोनिया का प्लांट है। इसमें पिंक, पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है और इस टाइम पे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखिए कुछ कटिंग मैंने ले ली है और इस तरीके से आपने सैंड कोकोपीट और मिट्टी मैंने ली है, इसमें मैं इनकी कटिंग लगा लूँगी और पानी दे के फिर हमने इसको शेड में रख देना है। ये भी बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। विंटर में इसके लीव्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, थोड़े से आपने इसको ओस से बचाना है और फिर जब फरवरी में इनकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है तो आपने ऊपर से इन सब की कटिंग कर देनी है ताकि और ब्रांचेस निकले और हमारे पास और प्लांट्स भी तैयार हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं और इनकी कटिंग कर करके अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये एक तो यहाँ पे मैंने ग्रीन नेट लगा लिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कुछ थोड़ी सी सेटिंग कर ली, कुछ और भी बाकी है। कुछ पॉट्स मैंने रेडी किया। अब जो वहाँ पे जो वाल के साथ मैंने सेटिंग की है वो तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने अभी ये स्टैंड जो है सारे कलर करने हैं और उसके ऊपर फिर मैंने ये सारी सेटिंग करनी है। तो ये देखिए अभी रमज़ान आ गया तो अभी थोड़ा सा काम लेट हो जाएगा। सिर्फ वीडियोस बनाया करूँगी लेकिन और काम ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए जो हैंगिंग बास्केट में भी मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, उनको दोबारा से मैंने कटिंग उनमें दोबारा से लगा ली और यहाँ पे सारे पॉट्स में मैंने कलर करके तो अभी मैंने यहाँ भी कुछ सेटिंग कर ली। लेकिन यहाँ से जो मैंने स्टैंड से सारे प्लांट्स नीचे रखे हैं उनको सबको मैंने दोबारा से काट देनी है और यहाँ पे जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं इन सब की अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ की तो मैंने कटिंग लगा ली, लेकिन रेक्स बिगोनिया और जो डेफनबाकिया का प्लांट है उनकी भी मैंने कटिंग लगा ली, क्योंकि कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट डालना ज़रूरी है सारे प्लांट्स में और इसके साथ हमने प्रूनिंग, कटिंग ये सब कुछ प्लांट्स के साथ करना है। उसके बाद हमने फिर प्लांट्स को छोड़ देना है, सिर्फ टाइम टू टाइम फिर पानी देना है और 10-15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया है बेस्ट फर्टिलाइज़र है, किसी और फर्टिलाइज़र की फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने वो एक बार बना लिया तो। और बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। मेरे प्लांट्स आप देख सकते हैं कितने बुशी है और ख़ूबसूरत। और तो इस तरीके से, क्योंकि मैं सिर्फ यही फ़र्टिलाइज़र फिर यूज़ करती हूँ, बाकी कोई भी फ़र्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र की वीडियो का, तो आप वो देख सकते हैं।
यहाँ भी मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट जो पहले लगाए थे दोबारा से मैंने हैंग कर दिए। अभी आप देख सकते हैं कितना इस बार ज़रा थोड़ा सा बड़ा मैंने नेट लगाया है, उससे लंबाई इसकी ज़रा ज़्यादा है और चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लेकिन लंबाई में मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती है तो फिर ज़रा सनलाइट सारे प्लांट्स के लिए डायरेक्ट सनलाइट अच्छी नहीं होती, हमारे प्लांट्स फिर ख़राब होते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जगह को कवर किया है नेट से। यहाँ जो हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स लगाए थे ये देखिए, इनमें मैंने सारे इन्हीं से कटिंग लेके इन पॉट्स में मैंने दोबारा लगाया है और सब में मैंने कंपोस्ट डाल दी है, लीफ कंपोस्ट। कंपोस्ट आपके पास कोई भी अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। काउडंग कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो, तो सबको आप यूज़ कर सकते हैं। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, इसकी भी मैं कटिंग लगाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी हमने इसकी कौन सी मिट्टी में इसको लगाना है और इसकी केयर कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बास्केट प्लांट को लगा लिए तीनों, जो मैंने एक प्लांट से काफ़ी सारे बास्केट तैयार किए हैं। बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है, इसको इसके रनर से आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ जो एरियल रूट्स होते हैं बस इसको आप यहाँ से नीचे से कट करके तो मिट्टी कंपोस्ट और सैंड में लगा ले और शेड में रख ले। शेड का प्लांट है, इनको डायरेक्ट सनलाइट में आपने नहीं रखना। आप इसके काफ़ी सारे बास्केट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही इनके जो रनर्स निकलते हैं हैंग होते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये भी हार्डी और परमानेंट प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट हो या परमानेंट प्लांट हो, सब की अभी आप कटिंग लगाए, प्लांट पे कंपोस्ट डालें। उसके अलावा आपने कटिंग सारी करनी है, प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग अभी कुछ प्लांट्स की आप कर सकते हैं, कुछ की नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सकुलेंट की भी कटिंग लगा सकते हैं, वो मेरे दूसरे चैनल पे है, तो वो आप ज़रूर वॉच किया करें। दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।